जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए आज क्लास को शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या जी? जित जित मैं निरखत हूँ, यानी कि पंडित बिरजू महाराज के बारे में। बहुत ही अच्छा कहानी है। इस इसमें जो है ना, पंडित बिरजू महाराज जो है ना, अपना जीवन से संबंधित सभी सभी घटनाओं को उजागर किया है। ठीक है। तो बता दूं कि जिस तरह से आप सभी ने पिछले वाले वीडियो में, कल जो वीडियो अपलोड किए थे, उसमें बहुत सारा कमेंट किया था, आप सभी ने बहुत अच्छा कमेंट किए थे। ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी भी इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा आप सभी। ठीक है। चलिए, एक ही वीडियो में आपका बिरजू महाराज का पूरा खत्म हो जाएगा। अभी आपको सिर्फ हम सब्जेक्ट ही पढ़ा रहे हैं। उसके बाद जो है ना 5 से 6 दिन में आपको जो है ना पूरा ऑब्जेक्टिव पूरा खत्म कर देंगे इसका। तो आपका पूरा हिंदी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। तब आपको जो है ना हिंदी का सेट पढ़ाएंगे, वो सेट जो आपका एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है ना। वो सब क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे जिस जो कि अभी तक में आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, यानी क्वेश्चन बैंक से। ठीक है। तो क्लास को शुरू करते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है। हाँ, पहला क्वेश्चन। ठीक है। देखिए, तो इसी तरह से प्यार बनाए रखेगा सभी लोग एकदम मस्ती से, ताकि मेरा भी उत्साह बना रहे। और हम आपको जो है ना बहुत ही मेहनत करके पढ़ाते हैं, वीडियो बनाते हैं। सोच सकते हैं अभी आपका रात में 12:30 बजे अभी मुंह हाथ धो के आए हैं, तब वीडियो बनाने के लिए बैठे हैं, सोचिए। चलिए, क्वेश्चन है क्या आपका। ये देखिए, पहले ये देखिए इस महाराज को, ये कौन है जी? ये बिरजू महाराज है ना। क्वेश्चन है क्या, लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है? किससे? लखनऊ से और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है? तो देखिए इसका आंसर क्या है कि बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था। कहाँ में हुआ था? लखनऊ में हुआ था। लेकिन उसका अधिकांश समय जो है ना रामपुर में व्यतीत हुआ। मतलब जन्म हुआ कहाँ पे? लखनऊ में जन्म हुआ, लेकिन वो अधिक से अधिक अधिकांश समय जो है ना वह कहाँ पे बिताया? रामपुर में बिताया। तो रामपुर में ही उन्हें अपनी सेवा प्रदान किया। मतलब रामपुर में ही उन्होंने सब काम किया, नाच उच का जो भी काम है उन्होंने रामपुर में ही किया। भले उसका जन्म कहाँ पे हुआ था? उसका लखनऊ में हुआ था, लेकिन वह पूरा अधिकांश समय कहाँ में बिताया? वह अपना रामपुर में बिताया। अतः यहाँ पे आ नहीं होगा। अतः लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का सबसे गहरा संबंध है। क्या संबंध है? कि लखनऊ में बिरजू महाराज का जन्म हुआ और रामपुर में उन्होंने अपना क्या किया? अपना जीवन को व्यतीत किया। तो इसका मतलब यह हुआ कि लखनऊ और रामपुर से जो है ना, लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का बहुत गहरा संबंध रहा है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी को बहुत वीडियो अच्छा लगता होगा। ठीक है ना। तो वीडियो को शेयर करने में कभी मत कीजिएगा। ठीक है। बार बार बोल रहे हैं शेयर कीजिएगा। ठीक है ना। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी तो आपको जो है ना मेरा वीडियो नोटिफिकेशन मिलेगा। जब वीडियो डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। ऐसा नहीं बस खास सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी बटन को मत दबाइएगा, तो वीडियो जब नहीं करेगा आपके पास। ठीक है ना। इसलिए घंटी बटन को भी दबा लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आइए। इसी बात पे क्वेश्चन 2 देखते हैं कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? कौन? ये ही बिरजू महाराज। ये बिरजू महाराज अपना जज किसको मानते थे पता है ना? वो अपना जज, जज का मतलब निर्णय करने वाला, न्यायाधीश। बिरजू महाराज जो है ना, हाँ, जब अंगना में नाचते थे तो मम्मी को बोलते थे कि मम्मी देखो तो हम सही नाचते हैं। जब मम्मी खुश हो जाती थी ना इसका नाच से, तो उसको लगता था कि वाकई में बिरजू महाराज कुछ अच्छा काम किया है। यानी कि बिरजू महाराज अपना जो जज जो मानते थे, वो किसको मानते थे किसको? अपनी अम्मा को। ठीक है। चलिए देखिए इसका आंसर क्या है। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी अम्मा, अम्मा मतलब माँ, अपनी माँ को मानते थे। जब वे नाचते थे तो अपनी अम्मा को दिखाते थे, अम्मा देखो तो मेरा नाच सही हो रहा है ना। और इधर उधर से घूम घूर के नाचते थे। कौन ही बचपन में बिरजू महाराज नाचते थे तो अम्मा को दिखाते थे कि अम्मा मेरा नाच सही हो रहा है। तो अगर यदि उसकी अम्मा उसके नाच से खुश हो जाती थी तो बिरजू महाराज को लगता था कि वास्तव में कुछ अच्छा काम किया है, अच्छा उसका नाच हो रहा है। बिरजू महाराज बहुत खुश हो जाते थे। कब? जब उनकी अम्मा उनके नाच से खुश हो जाते थे तब। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने आता है 3, और 3 में क्वेश्चन नंबर अच्छा है कि बिरजू महाराज अपने शागिर्दों के बारे में क्या कहते हैं? मतलब बिरजू महाराज अपने शिष्यों के बारे में क्या कहे हैं? ठीक है ना। कौन? बिरजू महाराज अपने जो जिन जिन शिष्यों ने सिखाए थे, जिन मतलब चेला चुटिया को सिखाए थे, अपने चेला के बारे में क्या कहते हैं? जैसे हम लोग अपना चेला के बारे में क्या कहते हैं? जो अच्छा काम कर रहा है तो बोलते हैं अच्छा काम कर रहा है,
बगल के बगल में क्या करता है, पहाड़ के बगल में ही कोचिंग खोल देता है। तो इससे क्या पता चलता है, कितने शिक्षक क्या होते हैं, दुखी हो जाते हैं। बट दुखी नहीं होना चाहिए, आपको खुश इस बात से होना चाहिए कि आपका पढ़ाया हुआ शिक्षा जो है ना वो आप बांटते हैं और लोगों को सिखाने का प्रयास करते हैं। इसलिए जो ना बिरजू महाराज काफी खुश थे अपने शिष्यों से कि उसका जो शिष्य था ना पढ़ लिख कर जो है ना बच्चों को डांस सिखाते थे। इसे बिरजू महाराज क्या कहते थे कि शिष्य हमारे क्या करते हैं, काफी अच्छा काम करते हैं और शिक्षा को, नाच को जो है ना, नृत्य कला को ऊंचा स्थान पर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आंसर क्या है कि बिरजू महाराज अपने शार्गिदों के बारे में कहा है कि उनके कुछ शार्गिद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वे नृत्य को एक ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं। कौन? उनका शिष्य। शार्गिद का मतलब होता है, शार्गिद का मतलब क्या होता है, उसका शिष्य यानी कि चेला चोटिया होता है, ठीक है ना। लेकिन कुछ शार्गिद बहुत कम सीख कर ही अपने आप को धन्य समझने लगे हैं। तो बिरजू महाराज क्या बोलते हैं, देखिए भाई, हमारे जो शिष्य है ना बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, मतलब मेरा सिखाया हुआ ना जो है ना और सब बच्चा को सिखा रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन क्या बोले कि कुछ कुछ ऐसे हमारे शार्गिद है, अपने शार्गिद के बारे में क्या कहते हैं, कुछ ऐसे हमारे चेला चोटिया है, कम में सीख कर जो लगता है कि ढेरी सीख लिया है, अपने आप को धन्य मानता है। कौन? थोड़ा मोड़ा जो कम सीख लिया है। तो थोड़ा बिरजू महाराज को थोड़ा हंसी भी आ जाता है, कुछ ऐसे हमारे शार्गिद है, हमारे शिष्य हैं, चेला चोटिया है, जो कम ही सीख कर जो है ना अपने आप को धन्य मानते हैं और नृत्य का शिक्षा प्रारंभ कर दिए हैं बच्चों लोगों को। ठीक है, आइए आगे। क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा 4। बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनका परिचय दीजिए। बिरजू महाराज का गुरु कौन था, यानी बिरजू महाराज को नृत्य की शिक्षा किसने दी, उस व्यक्ति का परिचय बताना, उसका स्वभाव कैसा था, वे कैसे थे। ठीक है ना। तो देखिए आंसर में क्या है कि बिरजू महाराज के गुरु उनके खुद बाबूजी थे। कौन थे? बिरजू महाराज के गुरु उनके बाबूजी ही थे। वे अच्छे स्वभाव के थे। कौन? उनके बाबूजी बिल्कुल अच्छे स्वभाव के थे। बता दूं आपको उसका स्वभाव क्या था कि मान लो कोई व्यक्ति दुखी में है, कोई व्यक्ति कष्ट में है, वो अपना नाम पे कर्जा उठा कर दूसरे व्यक्ति का मदद कर देते हैं। सोचिए कैसा अजीब आदमी इंसान था। कौन? बिरजू महाराज के बाबूजी अपना नाम पे कर्जा उठा के दूसरे को मदद करते थे, बिल्कुल अच्छे स्वभाव के थे। वह अपने दुख को व्यक्त नहीं करते थे। वे अपना मन का जो दुख है ना, अपना दिल का जो दुख है, वह किसी के सामने नहीं कहते थे, व्यक्त करता ही नहीं था। उन्हें कला से बहुत प्रेम था, नाच गान से उन्हें बहुत प्रेम था। किसको? बिरजू महाराज के बाबूजी को। बिरजू महाराज को उन्होंने ही तालीम दिया। तालीम का मतलब शिक्षा होता है। क्या होता है? तालीम का मतलब होता है शिक्षा। किसकी शिक्षा दी? तो नाच की शिक्षा दी, नृत्य की शिक्षा दी। ठीक है ना। तो बिरजू महाराज के पिताजी ने ही बिरजू महाराज को क्या दिया था? तालीम दिया था। तालीम का मतलब शिक्षा दिया था। जब बिरजू महाराज 9.5 साल के थे, कितने के थे? देखिए ध्यान से, बिरजू महाराज जब 9.5 साल के थे तब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। कैसे मृत्यु हो गई थी? तो लू लगने से। लू लगने से उनकी मृत्यु हो गई थी। किनकी? बिरजू महाराज के पिताजी का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बहुत ही अच्छा कहानी है जो है ना, क्या बोले, बहुत ही, जब इसको पढ़िएगा ना, क्या बोले, इतना मजा आता है ना, जब हम पढ़ाते हैं ना, बहुत ही मजा आता है। लाइनों जो टपट करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज पर प्रकाश डालिए। यानी कि शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज का क्या संबंध रहा है, क्या रिलेशन रहा है, मतलब दोनों चाचा भतीजा में, उसको बताना है। ठीक है ना। यानी कि शंभू महाराज जो था ना, शंभू महाराज बिरजू महाराज कौन था? चाचा था, अंकल था। ठीक है ना। आंसर है क्या? शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे। कौन थे? शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा जी थे। ठीक है। वे बिरजू महाराज के साथ, यहाँ पे नाश्ता हो गया, सॉरी, जगह नाचा करते थे। ठीक है ना, यहाँ पे नाश्ता हो गया टाइपिंग करने में। ठीक है ना। तो वे बिरजू महाराज के साथ नाचा करते थे। बचपन में शंभू महाराज का कुछ निर्देशन बिरजू महाराज को भी प्राप्त हुआ था। यानी बचपन में जब बिरजू महाराज बचपन थे, छोटे थे, तो शंभू महाराज ने उनको कुछ शिक्षा भी दिया था, कुछ निर्देशन भी दिया था। लेकिन वही उसका भतीजवा जब बड़ा हुआ ना, तो शंभू महाराज पीछे रह गया और वही बिरजू क्या बन गया? बिरजू महाराज बन गया। जिनको कि बचपन में निर्देशन दिया करते थे शंभू महाराज,
वह जो है ना उनका बेटा, उनका भतीजा जो है ना आगे बढ़ गया। लेकिन क्या कहता है, लेकिन बाद में वे हिंदुस्तानी कला साहित्य में क्या हो गए, जम गए। कहा जाता है ना जो मेहनत करेगा तो उसी का तो होगा ना। शंभू महाराज उतना मेहनत नहीं करते थे, और ज्यादा मेहनत कौन करते थे, बिरजू महाराज करते थे। तो कला अकादमी पुरस्कार किसको मिलेगा, तो बिरजू महाराज को मिलेगा। तो हिंदुस्तानी कला अकादमी में कौन जाएगा, तो बिरजू महाराज जाएगा, है ना। चलिए आगे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6 है कि रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद क्यों जा रहा है। सोचिएगा, जब आता है कि आदमी ना नौकरी लेने में तरसता है, लेकिन इनके बाबूजी ने हनुमान जी को बोला था क्या, हे हनुमान जी, यदि नवाब के यहाँ का नौकरी छूट जाएगा ना, आपको हम प्रसाद चढ़ाएंगे। तो नौकरी छूट गया। पता है क्यों छूटा था, क्यों प्रसाद चढ़ाया था, कि शंभू जो था, बिरजू महाराज जो था ना, मात्र 6 साल का था। 6 साल का था और पैदल चलकर, पहले जमाने में पैदल ही चला करता था या बैलगाड़ी से, पैदल चलकर नाच करने जाते थे। और 6 साल का बच्चा अगर नाच करेगा तो थक जाएगा। उसकी अम्मा काफी नाराज हो जाती थी। और जो है ना बिरजू महाराज के पिताजी को ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा लाइन भाग गया था इसलिए जो ना चले गए थे। ठीक है, किधर गया जी भाई। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 है क्या, रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया। यानी कि बिरजू महाराज के बाबूजी जो है ना हनुमान जी को कबूले थे, हे हनुमान जी, यदि मेरा नौकरी नाचने का छूट जाएगा ना नवाब के यहाँ से, तो आपको ना क्या करेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे। ऐसा क्यों कहा था, क्योंकि ये बिरजू महाराज जो है ना मात्र 6 साल का ही था, जो कि अपने बाबूजी के साथ में जाता था नाच करने के लिए। और बच्चा नाचते नाचते थक जाता है। सोचिए 6 साल का बच्चा नाचेगा तो थकेगा नहीं, और पैदल जाएगा। पहले तो मोटरसाइकिल से हुआ नहीं करता था, पैदल ही जाना पड़ता था, या फिर बैलगाड़ी से। बैलगाड़ी कम में, क्योंकि पैदल ही चलना पड़ता था तो थक जाता था। इससे जो है ना बच्चा घर में आकर सो जाता था। तो उसकी माँ जो है ना बिरजू महाराज पे ना काफी नाराज हो जाती थी कि आप बच्चा क्यों ले जाते होता नाच करने के लिए। और नवाब साहब का क्या कहना था, अगर तुम्हारा बेटा नाच करने के लिए अगर नहीं आएगा तुम्हारे साथ में, तो तुम भी मत आना। तो बिरजू महाराज तो फंस गया था। इधर से घर से अपना मालकिन का बोली सुनता था, उधर से नवाब जी बोलते थे क्या आपका बेटा आएगा तब आप जो है ना नाच करने के लिए आइएगा, नहीं तो नहीं आइएगा। तो हनुमान जी ने बोला सबसे अच्छा क्या है, सॉरी हनुमान जी बोलते हैं, बिरजू महाराज ने बिरजू महाराज के पिताजी ने क्या बोला कि सबसे अच्छा मेरा नौकरी छूट जाए अच्छा रहेगा। हनुमान जी को मिठाई का बोल लिया। ठीक है ना। तो देखिए आंसर में क्या है कि रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर बिरजू महाराज के बाबूजी ने हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया। क्यों, क्योंकि बोलता है कि बिरजू महाराज 6 साल की उम्र में ही नवाब साहब के यहाँ नाचता था। फिर यहाँ पे नाचता हो गया, नाचता था, जिससे उसकी अम्मा बहुत परेशान रहती थी, खूब बात बोलती थी अपने पति को। कौन, बिरजू महाराज के माँ। तो जैसे नौकरी छूट गया, हनुमान जी उसका मतलब मन्नत कबूल कर लिया। नौकरी छूट गया तो उन्होंने क्या किया, खुशी खुशी क्या कर दिया, नौकरी छूटने खुशी में उन्होंने क्या किया, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा दिया। चलिए आगे। भैया क्यों मेरे शेर। हाँ चलिए, साथ में है नृत्य की शिक्षा के लिए पहले पहल, ठीक है ना, पहले बिरजू महाराज की संस्था से जुड़े और वहाँ किनके संपर्क में, क्या होगा, किनके संपर्क में आए, वहां वे किनके संपर्क में आए। थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक हो गया। ठीक है ना। आंसर है आपका कि नृत्य की शिक्षा के लिए पहले पहल बिरजू महाराज जी दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक से जुड़े और वहां निर्मला जी जोशी के संपर्क में आए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत एकदम निमन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, भालो किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला था। सोचिए किनके साथ वो नाच रहा था जो कि बिरजू महाराज को पहला पुरस्कार मिला था। आंसर है कि शंभू महाराज चाचा जी एवं बाबूजी के साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला था। नहीं बाबू को मिला, गुरु को नहीं मिला। सगुरु कौन था, बाबू जी था ना। बाबू को नहीं मिला, नहीं चाचा को मिला, किसको मिला, बिरजू महाराज को मिला। इसका मतलब अच्छा नाचा होगा। इसलिए कहा जाता है ना आजकल का जो शिष्य होते हैं ना वह गुरु से कई गुना जो है ना गुरु से बेहतर करने का प्रयास करते हैं। तो वही कौन कर रहे थे, बिरजू महाराज। चलिए क्वेश्चन नंबर 9,
बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा किससे और कब देने शुरू की? मतलब बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा किससे और कब देना शुरू किया था? तो आपका आंसर है कि बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा रसीम वाजपेयी को, ठीक है ना, रसीम जी को देना शुरू किया था करीब 56 के आसपास, ठीक है ना, कब? करीब 56 के आसपास में जो है ना शिक्षा देना शुरू किया था। किसको? तो पहला शिष्य अगर आपसे पूछे कि बिरजू महाराज का पहला शिष्य कौन थी, तो आपको लिखना आंसर में रसीम वाजपेयी। कौन थी? रसीम, रश्मि या रसीम बोले को चलेगा, यहाँ पे आपका नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर ए रहा आपका 10। बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया था? यानी बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुख भरा जीवन समय कब आया था? वह उस समय आया था जिस समय की बाबूजी उनका मर गए थे। कैसे मर गए थे? तो लू लगने से मर गए थे। आंसर देखिए क्या है, जब बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु हुई तब दुखद समय आया। घर में बाबूजी का 10वां करने का भी पैसा नहीं था। 10वां मतलब क्या समझते हैं ना? क्रिया होता है, 10वां क्रिया। उन्होंने 10 दिनों का, सोचिए जिसका पिता मर गया वह शोक में कैसे प्रोग्राम किया होगा। मतलब दुख था लेकिन फिर भी जो है ना वह दुखी मन से भी वह क्या करता था, खुश होकर जो है ना स्टेज पर नाचते थे। और उन्होंने 2 प्रोग्राम किया था बाबू की मृत्यु के बाद। क्या क्या उन्होंने? क्रिया भी हुआ भी नहीं था, क्रिया अनेक संपन्न हुआ भी नहीं था, मतलब क्रिया बाकी था। उसके अंदर में 10 दिन के अंदर में उन्होंने 2 प्रोग्राम किया। उन 2 प्रोग्राम से उन्हें 500 रुपया मिला। कितना मिला? 500 रुपया मिला, जिससे बाबूजी का 10वां किया और 13वां किया। 10वां मतलब होता है घर का क्रिया और 13वां मतलब होता है बाहर का क्रिया, जो कि गाछ वृक्ष के पास जाकर क्रिया किया जाता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा दुखद समय कब आया था? जब उनके पिताजी मर गए थे। कब मर गए थे? 9.5 साल के थे। याद रखिएगा, उनके पिताजी कब मर गए थे? 9.5 साल के बिरजू महाराज थे, 9.5 साल के, तब उनके पिता की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। कैसे हो गई थी? तो लू लगने से हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, संगीत भारती में बिरजू महाराज का दिनचर्या क्या थी? ठीक है ना, संगीत भारती में जब वह गए थे तो उनका दिनचर्या कैसे कैसे बीता था उनका? तो आंसर आपका है, संगीत भारती में बिरजू महाराज को शुरू में 250 रुपये मिलते थे। कितने मिलते थे? 250 रुपये। बच्चों को सिखाने के लिए जो है ना मात्र 250 रुपये मिलते थे। उस समय वह दरियागंज में रहते थे। कहाँ में? जिस समय की वह संगीत भारती में उनका नौकरी लगा था बिरजू महाराज का, उसमें वह कहाँ में रहते थे? दरियागंज में रहते थे। वहां से दरियागंज से वह 5 या 9 नंबर का बस पकड़कर संगीत भारती पहुंचते थे। कौन? बिरजू महाराज। संगीत भारती में इसे प्रदर्शन का अवसर, ठीक है ना, कम मिलता था। प्रदर्शन करने का इसको अवसर कम मिलता था। बोलता था नया नया है, उसको उतना जो है ना मिलता नहीं था। अंत में दुखी होकर, जब इनको उतना नहीं वैल्यू देने लगा वहां पे संगीत भारती में, अंत में वो दुखी होकर क्या गया? नौकरी को छोड़ दिया, त्याग दे, जाओ ऐसा नौकरी नहीं लेंगे, जाके सम्मान ही नहीं मिलेगा तो नौकरी लगे क्या फायदा। पर नाराज होकर दुखी होकर नौकरी को छोड़ दिया। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर ए रहा आपका 12, बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? आंसर है, बिरजू महाराज सितार बजाते थे, गिटार बजाते थे, हारमोनियम, बांसुरी इत्यादि वाद्य यंत्र बजाते थे। जो कि आपके सामने क्या हारमोनियम है, गिटार है, ढोलक है या बांसुरी है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 और लास्ट क्वेश्चन है कि अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं? अपने शादी के बारे में क्या बताते हैं? आंसर आपका है कि बिरजू महाराज की शादी 18 साल की उम्र में हो गई थी। कब हो गई थी? 18 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। उस समय विवाह करना महाराज जी अपनी गलती मानते थे, लेकिन बाबूजी की मृत्यु के बाद माँ अकेली कुछ नहीं कर पाती थी, इसलिए महाराज जी को शादी करना पड़ा था। महाराज शादी को नुकसानदेह मानते हैं, विवाह के कारण ही नौकरी करते रह गए। देखिए भाई, जो लड़का नहीं काम करता है ना उनका ब्याह करा दीजिए, ठीक है ना, वो काम खोज सोच के करेगा। जो बच्चा अभी काम नहीं करता है, दिन भर फ्री फायर खेलता है ना, उस बच्चा को शादी करा दीजिएगा ना, वह काम खोज सोच के करेगा। वही था बिरजू महाराज के पास। जब शादी करा दिया ना, बेचारा क्या हो गया? फंस गया और वह नौकरी करते रह गया, चाह के नहीं छोड़ पाया नौकरी। तो कहने मतलब हुआ बिरजू महाराज अपने शादी के बारे में क्या बताते हैं कि मेरा शादी जो है ना 18 वर्ष की उम्र में ही हो गया था,
जो कि 18 वर्ष की उम्र में बच्चों को शादी नहीं करनी चाहिए, और उसमें में शादी करना नुकसानदेह होता है, शरीर भी खराब हो जाता है, समझ रहे हैं ना सभी लोग, शरीर भी खराब हो जाता है, और सही से बच्चा 18 साल का बच्चा सही से विकसित नहीं हो पाता है। और ऐसे शादी को जो है ना बिरजू महाराज नुकसानदेह बताते हैं। लेकिन जब उनके बाबूजी मर गए तो उसकी माँ अकेली पड़ गई, और अकेली पड़ने के बाद जो है ना काम करने वाला कोई नहीं था, बुढ़िया कितना करेगी काम, तो लास्ट में जो ना लाचार होकर इन्हें शादी करना पड़ा। और जैसे शादी कर लिया तो यह चाह कर नौकरी नहीं छोड़ पाया, तो वह टाइम पे अपना नौकरी पे जाता था और काम करता था, शादी के बाद वह नौकरी करते रह गए। तो यही था आपका बिरजू महाराज का कथा था, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मेरा जो लैंग्वेज है, मतलब हिंदी का जो टाइपिंग किए हैं, मतलब जो क्वेश्चन है, आप सभी को बिल्कुल अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगना भी चाहिए, क्योंकि आपको जो है जो भी हम बताते हैं ना बिना किसी गाइड का, बिल्कुल जो है अपना सटीक भाषा, किताब को 2 बार 3 बार पढ़ते हैं, उसके बाद जो मास क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और क्या बोलते हैं शेयर कर दीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट लिख दीजिएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है हिंदी का। अगर आप सभी बोलेंगे अच्छा है तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और कोई भी कमी है तो आप सभी जरूर बताइएगा कि सर यहाँ पे कमी है, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो हम संडे को जो है ना आप सभी का कमेंट का रिप्लाई देंगे, संडे को एक वीडियो बनाएंगे, इसमें आपको बताएंगे कि आप सभी का किस व्यक्ति का कैसा कमेंट आया है, सब जो है ना आपको संडे के दिन जो है ना रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो बाय, ऑल द बेस्ट सभी को, गुड नाइट। आपका 1:05 हो चुका है, ठीक है ना। बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।